गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक बिफोर यू। और आज की क्लास में हम लोग जानने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में। ओके, अब तक मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाई है, अब तक हमने आपको बायोलॉजी पढ़ाई है, अब तक हम लोगों ने इंग्लिश भी पढ़ी है 12th क्लास की। लेकिन जब मैं टीचिंग में आया था तो सबसे पहले मैंने शुरुआत अपनी कैरियर की स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस से शुरू की थी। एंड आज की क्लास से हम लोग उसको भी शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं लिखे हुए वर्ड स्पोकन इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश है कुछ और, बताया कुछ और जाता है, और इस वजह से कंफ्यूजन हमें बहुत होती है, बहुत कंफ्यूजन। और इन चीजों का जवाब हम लोग सीखते हैं या जानने की कोशिश करते हैं किताबों से। बट उम्मीद मानिए, ये बात मानकर चले जैसा हमारे साथ हुआ है कि किताबों में हर चीज का जवाब मिलता नहीं। The more we study, the more we confuse in books. हम लोग किताबों में जितना स्टडी करते हैं उतना उलझते चले जाते हैं। आप देखिए, अगर आप इंग्लिश की 10 राइटर की किताब लेकर बैठिएगा और किसी एक टॉपिक को पढ़िएगा तो 10 ने एक ही बात लिखी है। इवन सिमिलैरिटी इतनी है कि अगर आप इंग्लिश के एक वाक्य को लीजिएगा, किसी एक टेंस का एक वाक्य लीजिएगा, तो जितने भी किताबें आपने पढ़ी हो सब में एक ही बात लिखी होती है। अगर आपने पास्ट परफेक्ट का कोई सेंटेंस लिया कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, तो आप किसी भी ट्रांसलेशन की किताब उलट लो, ग्रामर की किताब उलट लो, लगभग सभी किताबों में यही वाक्य लिखे रहे। तो वी आर नॉट गोइंग टू रन ओवर दैट। हम लोग उस पर चर्चा नहीं करने जा रहे। हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ नए टेक्निक। कई चीजों से जुड़ते हुए मैं ये बता रहा हूं आपको कि हम लोग जो यहाँ इस क्लास में पढ़ेंगे वो बिल्कुल टोटली नई चीज है। कई सारे ऐसे भी चीज होंगे जो शायद आपने अब तक जाना नहीं होगा, अब तक किसी किताबों में पढ़ा नहीं होगा। ओके, तो एक लंबे अरसे के एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कई सारी चीज मैं आपको ऐसे भी शेयर करूंगा जो कि बिल्कुल टेक्निकली राइट होनी है और बिल्कुल नई चीज होगी जो कि शायद आपको किताबों में, नेट में मिलने वाला है। तो लेट्स नो अबाउट दैट। सबसे पहली चर्चा होती है स्पोकन इंग्लिश। हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं, बट जानते हो इट इज नॉट राइट। द राइट इज स्पीकिंग इंग्लिश। राइट है स्पीकिंग इंग्लिश, बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश। अब ऐसा क्यों? एक वर्ड आती है इंग्लिश में कॉलिक्वल। ओके, कॉलिक्वल जो बोलचाल की भाषा में रेगुलर यूज होता रहे, और वही चीज जब ग्रामेटिकली राइट होने लगे कॉलिक्वल हो जाती है। ओके, बात करें हम लोग, जैसे हम बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं हल्ला करना, स्पेलिंग होते हैं मेक ए नॉइज, मेक अ नॉइज। ओके, अब यहां पर इस बात को पकड़िए। मेक ए नॉइज में जो नॉइज है जिसका मतलब हल्ला होता है, तो हल्ला जो है अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, इस नाउन को हम गिन नहीं सकते। जब इस नाउन को हम गिन नहीं सकते तो उसके पहले ए कहां से आ गया? आर्टिकल का यूज कैसे हो गया? जबकि ये बताता है नियम कि आर्टिकल कभी भी अनकाउंटेबल नाउन, आर्टिकल ए एन की मैं बात कर रहा हूं, कभी भी आर्टिकल ए एन अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं आता। तो फिर मेक ए नॉइज कैसे? ओके, तो बस। लेकिन अगर मैं ये लिख देता हूं मेक ए नॉइज की जगह मेक नॉइज, तो दैट इज रॉन्ग। अगर अकॉर्डिंग टू रूल देखा जाए तो मेक नॉइज सही होना चाहिए था। ओके, बट इट इज एक्चुअल में इट इज रॉन्ग, ये एक्चुअल में गलत है। सही क्या है? तो सही है मेक ए नॉइज, हल्ला करना। तो उन बातों पर हम जिक्र नहीं करने जा रहे हैं, इन बातों का हम जिक्र नहीं करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि क्यों सही है। बस इतना जान जाइए कि जो बोलचाल की भाषा में आ जाए उसे सही माना जाता है। ओके, तो आगे सबसे पहले हम लोग बेस से शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे आप लोगों से ये करना है। इंग्लिश में ABCD जो आप पढ़ते हैं ना, उससे पहले की बात मैं कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी अल्फाबेट How many alphabet are there in English?
इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर में अगर देखा जाए तो अल्फाबेट कितने, बताइए, सोचिए। कुछ लोगों ने सोचा होगा 5, रॉन्ग, ये जवाब गलत है। कुछ लोगों ने सोचा होगा अरे ये नहीं 21 है, इट इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत है। अब आपको लगा तब तो पक्का 26 है ना? तो मैं कहूं कि 26 कहने वाले भी रॉन्ग हैं। है कितने? तो इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, एंड एवरी लैंग्वेज द नंबर ऑफ अल्फाबेट इज ओनली 1। कोई भी लैंग्वेज हो उसमें अल्फाबेट सिर्फ एक ही हो। ओके, अल्फाबेट जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। द नंबर ऑफ अल्फाबेट इन एनी लैंग्वेज विल बी ओनली 1। किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है। अब इस बात को आइए हम लोग प्रमाणित करते हैं कैसे, हाउ इज इट राइट? ओके, अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला। चलिए हटाइए वर्णमाला, हम लोग माला की बात करें। गार्लैंड, माला तो देखा होगा आपने, कैसा होता है? अगर हम मोतियों की माला की बात करते हैं तो ये मोतियों की रही माला। ये मोतियों की रही माला। तो आप मुझे ये बताओ कि ये माला कितनी है? माला एक है, लेकिन इस माला में मोती कितने हैं? इस माला में मोती ढेर सारे हैं। ओके, यह भी माला ही है, लेकिन ये मोतियों की नहीं बल्कि वर्णों की माला है। ओके, ये मोतियों की नहीं बल्कि वर्णों की माला, वर्ण। ओके, लेटर। अब देखिए, जिस तरह से ये मोतियों की एक माला है, उसी तरह से हम लोग वर्णों की एक माला बनाने जा रहे हैं। ए अपने आप में वर्ण हुआ, बी अपने आप में वर्ण हुआ, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, ये सारे अपने आप में एक वर्ड है, और ये सारे वर्ण मिलकर के, सारे लेटर मिलकर के एक माला का निर्माण किए। वर्णों से मिलकर बनी यह माला वर्णमाला कहलाएगी। ओके ओके, वर्ण मतलब इंग्लिश में क्या है उसको, लेटर। तो जो ए एक अपने आप में लेटर है, बी अपने आप में लेटर है, सी अपने आप में लेटर है, डी अपने आप में लेटर है, ए से लेकर जेड तक ए बी सी डी सभी अपने आप में एक लेटर है। और इन लेटरों से मिलकर के जो समूह बनता है, उस समूह को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट यानी वर्णमाला। तो जो आप कह रहे थे 26, वो तो बिल्कुल गलत हुआ ना? क्यों? अगर आप अल्फाबेट 26 कहोगे तो एक अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। अगर आप अल्फाबेट 26 कहिएगा तब तो आपके अकॉर्डिंग लेटर हो जाएगी 26 इंटू 26। इज इट पॉसिबल? कंप्लीटली नॉट, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। तो जानिए, द नंबर ऑफ अल्फाबेट इज ओनली 1। ओके, the number of alphabet, how many are there? It's only 1. इस इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। There are 26 letters in इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। ओके, और इन 26 लेटर्स में 5 वोवेल है, 21 जो रेस्ट बच गए हैं 21 कॉन्सोनेंट है,
5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। अभी कहने की जरूरत नहीं, आप सबको पता होगा ये वोवेल कौन होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये वोवेल है। बाकी जो बच गए शेष ए से जेड में 5 ए, ई, आई, यू को छोड़कर जो बाकी बच गए 21 रेस्ट, ठीक है, वो हो गए कॉन्सोनेंट। लेकिन एक वर्ड आपको और भी यहाँ पर सीखने को मिलती है, ओके। एक वर्ड आता है सेमी वोवेल, सुना होगा आपने सेमी वोवेल। व्हाट इज सेमी वोवेल? ये सेमी वोवेल क्या है? ओके, तो सेमी वोवेल को हम लोग बोलते हैं अर्धस्वर। ये अर्धस्वर में कौन कौन आते हैं पहले ये जानते हैं। अर्धस्वर में आते हैं दो, एक आते हैं डब्लू और दूसरा आता है वाई। एक है डब्लू और एक है वाई, ओके। अब इसको डिटेल में जानने से पहले एक बात मैं बताऊं कि ये डब्लू और वाई क्यों अर्धस्वर यानी सेमी वोवेल कहलाते हैं। ये इसलिए कहलाते हैं सेमी वोवेल क्योंकि कभी तो इसके प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू वोवेल होता है, वोवेल के अकॉर्डिंग होता है, और कभी तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण, वो कॉन्सोनेंट की तरह होता है। कभी इसके उच्चारण वोवेल की तरह होते हैं और कभी इसके उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होते हैं, और इस वजह से, इस कारण से इसे सेमी वोवेल में रखा गया है, ओके। अब देखिए कब इसके उच्चारण वोवेल की तरह होंगे। इसको जानने के लिए एक चीज आपने पढ़ा तो है लेकिन कभी गौर नहीं किया है, उस चीज को गौर करिए। आपने पढ़ा होगा क ख ग इंग्लिश में, आपने पढ़ा होगा आई इंग्लिश में, के से क, के से ख, जी से ग, ठीक है। अंत में लास्ट लेटर तक आप चले जाइए, आई में आइए, ए से आ, डबल ए से आ, और लास्ट लेटर अंग तक आ रही, ठीक है। तो आप कभी गौर किया हो कि क से लेकर के ज्ञ तक के वर्ड में कोई भी एक ऐसा अक्षर नहीं आया होगा जो कॉन्सोनेंट के अलावे वोवेल से शुरू हुआ होगा? कभी नहीं। आप देख लो, सारे के सारे कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले हैं, और आ ई में आप देखिए ए से आ, डबल ए से आ से लेके आ तक चले जाओ, आप देखिएगा हर एक अक्षर वोवेल से शुरू हुआ है। ए से आ, डबल ए से आ, चाहे ई हो, आई या डबल ई से होने वाले ई हो, सभी के सभी स्टार्ट हो रहे हैं वोवेल से, ओके। चाहे यू से होने वाले ओ हो, चाहे डबल ओ से होने वाले ओ, ओके। यू जो है, ऊ जो लिखते हैं ऊ, यू से हो या डबल ओ से, बट वो शुरू जो भी हो रहे हैं तो वोवेल से हो रहे हैं। अ से लेकर के अ तक सारे अक्षर वोवेल से शुरू हो रहे हैं, ओके। जबकि क से लेकर के ज्ञ तक जितने भी अक्षर हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। तो कहने का मतलब, जब कोई भी लेटर क से लेकर के ज्ञ के बीच में प्रोनाउंशिएट हो, उसका उच्चारण उससे शुरू होने वाले हो, तो वो कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन समझी जाती है। और जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अ से लेकर के अ तक के वर्ड में, यानी कि उसके प्रोनाउंसिएशन में वो वर्ड आए, तो वो वोवेल प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड समझे जाते हैं, ओके। वो वोवेल प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड समझे जाते हैं। तो यहाँ पर ये मैं बताना चाहूंगा, जब W का उच्चारण व हो और Y का उच्चारण य हो, तो ये व और य क से लेकर ज्ञ तक के बीच में आते हैं। तो जब W का उच्चारण व और Y का उच्चारण य हो, तो वो कॉन्सोनेंट समझे जाएंगे, कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन। और जब W का उच्चारण O हो और Y का उच्चारण E हो, ओके, तो उस समय वो वोवेल समझे जाएंगे। इसका मतलब कि W और Y ये कभी वोवेल और कभी कॉन्सोनेंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं, तो इस वजह से उसे सेमी वोवेल कहा जाता है। अब आप देखिए कि कैसे W में
डब्ल्यू से रिलेटेड हम लोग देखते हैं विंग। कैसे लिखेंगे विंग? यूं ना, डब्ल्यू वा का उच्चारण दे रहा है, तो ये वोवेल की तरह प्रोनाउंसिएट हो रहा है। लेकिन वही अगर डब्ल्यू को हम देखेंगे, कहा जाएगा ब्लो, फ्लो, तो ब्लो में ल और ओ का है, ओ और ओ आता है आपका आई में, तो यहां पर ये डब्ल्यू वोवेल की तरह प्रोनाउंसिएट हो रहा है। फ्लो ला प्लस ओ का तबला लोड होगा, तो जब फ्लो में डब्ल्यू का उच्चारण ओ की तरह हो रहा है, ओ की तरह, और ओ आता है आ ई में, ओके, इसलिए यह वोवेल की तरह प्रोनाउंसिएट हो रहा है। ये डब्ल्यू कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंसिएट हो रहा है, जबकि ये वोवेल की तरह प्रोनाउंसिएट हो रहा है। तो डब्ल्यू कभी वोवेल और कभी वोवेल और कभी कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंसिएट होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज द सेमी वोवेल। वाई पे आते हैं हम लोग बोलते हैं यार्ड, वाई, वाई का प्रोनाउंसिएशन यहां या की तरह हो रहा है, ओके। लेकिन अगर हम लोग डब्ल्यू को बोलते हैं, सॉरी वाई से बोलते हैं मेमोरी, मेमोरी, आर वाई, मेमोरी, वाई फॉर ई हियर एंड हियर वाई फॉर हियर। यहां पर वाई या की तरह प्रोनाउंसिएट हो रहा है, जबकि यहां पर वाई ई की तरह प्रोनाउंसिएट हो रहा है। यहां पर वाई या की तरह प्रोनाउंसिएट हो रहा है, और या आता है कखा गगा के, कखा गगा से लेकर ज्ञा के बीच में, तो ये कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंसिएट हो रहा है। और ये वाई, ये जो वाई है ये ई के रूप में प्रोनाउंसिएट हो रहा है, मेमोरी, ई की तरह प्रोनाउंसिएट हो रहा है, और ई जो है आई में आता है, इससे ये वोवेल की तरह प्रोनाउंसिएट हो रहा है। फिर वाई भी ऐसे वर्ड है, सॉरी वाई भी ऐसा एक लेटर है जो कभी तो वोवेल की तरह प्रोनाउंसिएट होता है और कभी कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंसिएट होता है। तो इस वजह से डब्ल्यू और वाई कभी वोवेल और कभी कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंसिएट होने की वजह से सेमी वोवेल कहलाते हैं, ओके।